ताकि वो खुदावंद की खिदमत सर अंजाम दें। खुदावंद ने जो आज उनसे कलाम किया है वो हम तक पहुंचाए, ताकि आज हम मिलकर कसरत की बरकत पाएं। वेलकम सिस्टर रुखसाना एंड गॉड ब्लेस यू। खुदाम यसु मसीह के बाबरकत जलाली और हशमत वाले नाम में खुदावंद के तमाम बरकसीदों की खिदमत में मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबकी सलामती हो। हम सबसे पहले खुदावंद के पाक रूह को वेलकम करेंगे ताकि वो मेरे बोलने में, आपके समझने में, जो हमारा उस्ताद है, मददगार है, हमारा रहनुमा है, हमारी मदद करे। आमीन। थैंक यू सिस्टर शासिया इस खूबसूरत मीटिंग प्रेसाइडिंग के लिए। तमाम प्रस्तारों की मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। बहुत खूबसूरती के साथ आप लोगों ने प्रस्तश की है। थैंक यू पास्टर मैथ्यू, आपने मेरे लिए बाबरकत दुआ की है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के सूरमा पास्टर लतीफ़ जॉन साहब के लिए, जो हमेशा हम सबको नाचीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए मौका देते हैं। खुदावंद अपने बंदा को बड़ी बरकत दे। और जब तक खुदावंद आ नहीं जाता, ये सूरमा खुदावंद के जलाल के लिए फ़ख्र का सबब बने रहें। आमीन। आई मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग पहाड़ी वास पर सीख रहे हैं, और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जैसे कि रोज़ों के अयाम चल रहे हैं, तो सिस्टर रुखसाना आज कौन सा हमें टॉपिक पे हम लोग के साथ बातचीत करेगी। सो आए मेरे साथ, जैसा कि हम सब सीख रहे हैं पहाड़ी वास, और हम लोग ने 5वें चैप्टर को ख़त्म किया, आज हम 6ठे को शुरू करने वाले हैं। तो इसमें आप सब मेरे साथ निकालें खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और उसका 6ठा बाब और उसकी पहली जो 4 आयात हैं। आज हम इस पर मिलकर सीखेंगे कि आज खुदावंद इन रोज़ों के अयाम में हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो क्या रोज़े सिर्फ यही 40 दिन के थे कि या के ईमानदारों के लिए रोज़े जो हैं खुदावंद ने किस तरह उनकी ज़िंदगी में रखने के लिए उनको दर्स दिया है। आमीन। सो अगर किसी ने निकाला है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं खुदावंद के कलाम में से पढ़ती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, खबरदार, अपने रासपासी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बस जब तू खरायत करे तो अपने आगे नरसिंगा ना बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके हैं। बल्कि जब तू खरायत करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खरायत पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बतला दे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की क्या हो, बरकत हो। सब कहें आमीन। मेरे अजीजों, पहले लफ्ज पर गौर करें, खबरदार। आप सब जानते हैं जहां पर कोई खतरे की जगह होती है, जैसे जंगल का रास्ता है, तो वहां पर भी लिखा होता है खबरदार, यहां से कोई ना गुजरे। और अगर कोई ट्रैफिक का भी होता है तो वहां पर भी इसी तरह का साइन होता है। अब यहाँ पर आज हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमें खबरदार किया गया है, तो किस मकसद के लिए हमें खबरदार किया है और उस मकसद को हमें किस तरह अपनी जिंदगी में देखना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहला जो लफ्ज है, यहाँ पर रासपासी का लफ्ज लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे सबसे पहले कि रासपासी क्या है। मेरे अजीजों, रासपासी जो है वो शरीयत की पाबंदी का नाम है, बल्कि खुदा की मर्जी, रूह और आइन के मुताबिक जो है जिंदगी बसर करना है, ये रासपासी की कसौटी है। मसीह ने भी इस रासपासी को पूरा किया था और उन्होंने अपनी जिंदगी में खुदा के अहकाम के मुताबिक अमल किया था। अगर हम रासबाजी के गहरे माकूफ को समझे ना, तो वो है हमें रासपास बनना है। अब हम रासपास कैसे बन सकते हैं? अब हम रासपास बनने के लिए अगर हम पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 29 आयत में लिखते हैं, तो वहां पर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है कि अगर तुम जानते हो कि वो रासपास है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई रासपासी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है। मेरे अजीजों, रासपासी के काम तो वही कर सकता है ना जो खुदा को जानता है, जो खुदा के कलाम को जानता है। और जो उसको जानता नहीं, वो कैसे काम कर सकता है? अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जो उससे पैदा हुआ है। अब पैदा कैसे होते हैं? एक तो इंसानी, ये तो आप लोग इसके बारे में जानते हैं। अब हम
यीशु से कैसे पैदा हुए हैं, यीशु से हम कैसे पैदा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जो कोई उससे पैदा हुआ है वो रासबाजी के काम करता है। अब यूहन्ना की अंजील में देखें तो उसका पहला बार 12 आयत में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी कि उस पर ईमान लाने से हम क्या बनते हैं, खुदा के फर्जंद बनते हैं। और खुदा के फर्जंद बनने के लिए रोमियो में देखे 10:10 में, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें रासपास होने के लिए ईमान लाना है, और फिर ईमान लाने के लिए क्या करना है, अपने मुंह से उसका इकरार करना है। और जब तक हम अपने मुंह से उसका इकरार नहीं करते तो मेरे अजीजों हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारा पाप है। अब जिस तरह हमने यहाँ पर देखा इमाल में, अगर आप लोग मेरे साथ देखें तो वहां पर इमाल में 8 बाब में और उसकी 37 आयत में वहां पर फिलिप है और उसने वहां पर जो एक हबशी खोजा है उससे पूछता है, आप लोग मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से निकाल सकते हैं, मैं उसको पूरा नहीं पढ़ूंगी। तो वहां पर जो है फिलिप जो है उससे पूछता है कि यीशु की खुशखबरी उसको दे रहा है और रास्ते में चलते हुए एक पानी की जगह पर पहुंचा है, तो उससे पूछता है कि अगर तू दिल और जान से ईमान तो ला चुका है तो फिर अब तू इकरार भी करता है कि वो यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो फिर अब कौन सी चीज जो है तुझे इस रासबाजी के काम को करने से रोक रही है। तो उसी वक्त फिलिप ने उसको कहा कि पानी भी हाजिर है, तो तू क्या कर, अब नीचे उतर, मुझे कौन सी चीज जो है इस रासबाजी के काम करने को रोकती है। तो वहीं पर वो क्या करता है, वो खोजा नीचे उतरता है घोड़े से, और वहां पर क्या करता है, फिलिप उसको क्या करता है, बपतिस्मा देता है। अब उसने क्या किया है, रासबाजी के काम को पूरा किया है। तो अब वो क्या हो गया है, अब वो यीशु मसीह के खानदान में शामिल हो गया है, उससे पैदा हो गया है, उसने अपनी जुबान से इकरार कर लिया है और दिलो जान से उस पर क्या कर लिया है, ईमान ला लिया है। तो मेरे अजीजों, अगर आप लोग देखें मत्ती 3 और 15 में भी, यहां पर भी यीशु मसीह ने क्या किया है, पहले इस रासबाजी को पूरा किया है। जब वो यूहन्ना के पास आते हैं तो यूहन्ना उससे कहता है मैं तो तुझसे लेने का मुताज हूं, तो वो वहां पर बड़ी खूबसूरती के साथ कहते हैं कि हमें इसी तरह सारी रासबाजी को पूरा करना है। अब जब मैं और आप भी इस दुनिया में हैं तो अभी तक हम इस रासबाजी को पूरा नहीं किए हुए, तो मेरे अजीजों बहुत जरूरी है कि हम इस रासबाजी को अपनी जिंदगी में क्या करें, रासपास होने के लिए इस रासबाजी के अल्फाज को अपनाएं। तो मेरे अजीजों, आगे हम देखेंगे जब हम उसकी रासबाजी को अपना लेते हैं तो फिर खुदावंद उस रासबाजी के कामों को किस तरह हमारी जिंदगियों से करता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि मत्ती 6 बाब उसकी पहली आयत में ये जो है दिखावे के काम के लिए भी हमने पढ़ा है कि हमें क्या करना है, रासबाजी के लोग जो है वो किस तरह के दिखावे के काम कर सकते हैं, हर किस नहीं करते। और ये कौन से लोग हैं जो दिखावे के काम करते हैं, और जो दिखावे के काम करते हैं उनकी क्या वो रियासतें कबूल होती हैं, हर किस नहीं। क्योंकि मेरे अजीजों, यहाँ पर जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें बताया है, यहाँ पर आप सब निकालें मेरे साथ लूका की अंजील उसका 18 बाब, और वहां पर देखें कि 2 इंसान हैं, 18 बाब उसके 9 से लेकर 14 आयत। इस तमसील से आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि यहाँ पर 2 इंसान हैं, एक कौन सा है, फरीसी है, और एक कौन सा है, महसूल लेने वाला है। अब जो यहाँ पर फरीसी है वो अपने दिल में क्या कर रहा है, मैं आदमियों की तरह, दूसरे आदमी की तरह बेइंसाफ नहीं हूं, जालिम नहीं हूं, जनाकार नहीं हूं। और दूसरा जो है महसूल लेने वाला, वो क्या कह रहा है, वो अपनी आंखें भी आसमान की तरफ नहीं उठा रहा। जबकि दूसरा कह रहा है कि मैं दायकी भी देता हूं अपनी आमदनी में, लेकिन इसने क्या किया है, इसने आसमान की तरफ निगाह भी नहीं की, और उसने क्या किया है, अपनी छाती को पीटा है। इसने यहां पर किया है कि मुझ गुनाहगार पर रहम कर, क्योंकि इसने भी यहां पर इकरार किया है कि मुझ गुनाहगार पर रहम कर, और गुनाहगारों पर रहम करने वाला वो ही यीशु नासरी है, इसके अलावा और किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। अब यहां पर अगर वो भी इंसान अपने में आजी को लेकर आता, और अगर वो भी उसके पास भी ये कलाम होता, उसके पास भी यीशु होता, तो वो कभी भी
अपने आप को वहां पर जो है यीशु की जगह पर लेकर ना आता, अपने आप में मैं को ना लेकर आता, बल्कि अपने आप में आसी को लेकर आता। और इसी तरह मसूल लेने वाले ने क्या कहा है? मसूल लेने वाले ने कहा है कि मैं इस लायक भी नहीं कि तेरी तरफ अपनी आंख उठाऊं। और वहां पर देखे कितना खूबसूरत लिखा है कि ये दूसरे की निस्बत रास बास ठहर कर वहां से गया है। क्योंकि मेरे अजीजों, यहां पर हम सीखते हैं कि अगर हम अपने आप को बड़ा बनाएंगे तो हम कभी भी बड़े नहीं बन सकते। अगर हम अपने आप को छोटा करेंगे, पस्त करेंगे, जिस तरह यीशु मसीह ने अपने आप को पस्त किया, हलीम किया, यहां तक इस मौत, बल्कि सलीबी मौत को भी अपने लिए क्या किया था? चुना था। किन के लिए? हम गुनाहगारों के लिए। लेकिन अब उसने हम पर अपना फजल कर दिया है, और इसीलिए जब उसने अपने आप को छोटा किया, आजिज़ किया, तो वहां से वो क्या निकला है? निकलकर रास पास निकला है। आज मैं और आप भी जब तक इकरार नहीं करते, तब तक हम कभी भी खुदा को ना अपना सकते हैं और ना ही रासबाजी के कामों को हम कर सकते हैं। आमीन। सो यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो खरायत को है, इसको किस चीज से पाक किया है? खुदावंद यीशु मसीह ने खरायत को दिखावे से पाक किया है कि हमें अगर खरायत देनी है तो इसको हमें दिखावे के लिए नहीं देनी, जिस तरह के लोग क्या करते हैं? दिखावे के लिए ये काम करते हैं। क्योंकि अगर हम यहूदियों के बारे में देखें तो यहूदी क्या कहते हैं? यहूदी कहते हैं कि ये जो रासबाजी है, ये रासबाजी जो है, ये हम किस तरह कर सकते हैं? ये रासबाजी के काम, यहूदी 3 कामों को इसमें अहमियत देते हैं: गरीबों और मुताजों को खिरायत देना, दुआ मांगना और रोजा रखना। अब मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह इन लोगों को ताकीद करते हैं कि इन नेक कामों का गलत इस्तेमाल ना करें, बल्कि ऐसा करते वक्त खुद को लोगों को तवज्जो का मरकज ना बनाए दिखावे के लिए। मेरे अजीजों, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है कि हम अपने आप को मरकज ना बनाएं, हम अपने आप को इंपोर्टेंट ना दें कि ये मैं काम कर रहा हूं। क्योंकि अगर हम दुनिया को दिखाने के लिए खैरात का काम करते हैं, रोजे का काम करते हैं, या हम दुआएं करते हैं, तो मेरे अजीजों, इसका अजर जो है हम इस दुनिया में ही खो चुके हैं। लेकिन अगर हम खुदा से इन बातों के लिए अजर को लेना चाहता है, तो आगे लिखा है कि हमें पोशीदगी में जाना है। और पोशीदगी में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें पोशीदगी में खैरात देने का सबसे बड़ा जो नमूना दिया है, वो हमें यीशु मसीह ने दिया है। आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें, यहाँ पर कितनी खूबसूरत आयत लिखी हुई है। और जब मैं इस आयत को पढ़ रही थी कि जो यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया है, क्या हम उस तरह किसी को खैरात दे रहे हैं? क्योंकि जो खैरात होती है वो होती है खैर की जमा है। और ये किस किस को दी जाती है? जो बहुत बेकस होते हैं, उम्रसीदा औरतों को भी दी जाती है, जो बेवा होते हैं उनको भी दी जाती है। लेकिन अगर हम उनको दे रहे हैं तो इस दुनिया में हम यूट्यूब के थ्रू उनको दिखाया जा रहा है, या वहां पर लोगों को बहुत जमा करके अगर हम उनको जिस तरह राशन दिया जाता है, तो इस तरह जो है हम ये काम करते हैं, तो क्या खुदा इन कामों को पसंद कर रहा होता है? खुदावन ने तो यहाँ पर हमें इतना खूबसूरत मौका नमूना दिया है। आए मेरे साथ खुदावन के मुकद्दस कलाम में से देखे कि खुदावन यीशु मसीह ने कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर हमें सिखाया है। और हालांकि वो उसी मेज पर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने साथ जो बैठे हुए शागिर्द हैं उनको भी पता चलने नहीं दिया। तो क्या आज मैं और आप इस तरह से खुदावंद के कामों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे? अगर हम नहीं कर रहे तो मेरे अजीजों, हमें इस तरह से करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर खुदावंद यीशु के शागिर्द भी बैठे हुए हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर इतनी खूबसूरती के साथ वो जो उनका शागिर्द है और जिसके पास जो थी वो हमेशा रुपए की थाली रहती थी, उसको खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती के साथ कहा कि अगर
आप लोग मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से निकालें, यूहन्ना उसका 13 बाब उसकी 28 और 29 आयत में लिखा है, मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम ना हुआ कि उसने ये उससे किसके लिए कहा, क्योंकि यहूदा के पास थाली रहती थी। इसलिए बास ने समझा कि यीशु उससे ये कहता है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है खरीद ले, या के मुताजों को कुछ दे। अब यहाँ यीशु मसीह ने अपने उसी शागिर्द के पास कान में उनसे कहा है, जो साथ जो बैठे हुए हैं उनको पता भी नहीं चला कि उन्होंने क्या बात कही है। तो क्या मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह ही को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या मैं और आप जब किसी को खैरात देते हैं या किसी मस्कीन को देते हैं या हम किसी मुताज को देते हैं, तो क्या हम उस तरह से दे रहे हैं? अगर हम उस तरह से नहीं देते तो मेरे अजीजों, हमारी जो खैरात है वो कभी भी खुदावंद की हजूरी में जो है वो मकबूल नहीं हो सकती। क्योंकि खुदावंद के कलाम में अगर आप लोग मेरे साथ निकाले खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से 2 कुरिन्थियों 9 बाब, और वहां पर भी खुदावंद ने बड़ी खूबसूरती के साथ आयत को लिखा हुआ है। यहां पर जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है, उसी कदर ना द्रे करके ना लाचारी से, बल्कि खुदा खुशी से देने वालों को क्या करता है? अजीज रखता है। हमें खुशी के साथ जो है किसी को भी अगर हम खैरात देते हैं, किसी की भी हेल्प करते हैं, किसी की भी हम मेरे अजीजों मदद करते हैं, तो मेरे अजीजों उसको ना जतलाएं और ना ही किसी के सामने उसको दें। क्योंकि कोई भी इंसान जो है अपने अंदर जो है इस बात की अपने अंदर गैरत रखता है, इज्जत रखता है। तो मेरे अजीजों, अगर हम दे रहे हैं तो किसी को हर्ट नहीं करें, उसके एहसास को कभी भी किसी तरह से ठेस ना पहुंचे, ताकि वो किसी तरह से भी अपने में ये गिल्टी को फील कर सके। इसी तरह यीशु मसीह ने भी यहां पर कहा है कि हमें जब भी देना है तो बड़ी पोशीदगी के साथ हमें देना है, ताकि क्या हो, हमें अजर कहां से मिले? खुदावंद से हमें अजर मिले। क्योंकि अगर हम क्या करकत करते हैं, अगर हम दिखा के ये काम करते हैं तो इसका कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि अगर हम जिसको फॉलो कर रहे हैं तो उसने भी अपनी जिंदगी जो थी, जो अनमोल होती है, जिस तरह मेरी और आपकी, और हम इसको बहुत अनमोल समझते हैं, और इसको जरा बीमारी दुख तकलीफ होती है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टरों के पास जाते हैं, इसको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन खुदावंद के पास एक ही बेटा था और उसने क्या किया? हमारी खातिर दे दिया, और उसने खुशी के साथ दिया, ताकि कौन बच जाए? हम सब बच जाए। और अगर आज हम सब बच गए हैं तो हमें भी क्या करना है? हमें भी लाचारी के साथ इस खिदमत को नहीं करना, ताकि जिनके पास आज ये खजाना नहीं है, ये रासबाजी के लिबास से अगर अभी तक वो मुलब्बस नहीं हुए हैं, तो मेरे अजीजों, उनके पास भी हमें जाना है, लाचारी के साथ नहीं, खुशी के साथ जाना है, ताकि क्या हो? खुदावंद का फजल हम पर जो हुआ है उन पर भी हो, ताकि वो भी रहे हुए मालूम ना हो। क्योंकि मेरे अजीजों, हम अजर को देखना चाहते हैं तो अजर तो खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं, मत्ती 10 और उसकी 42 में लिखा है कि जो कोई शागिर्द के नाम से इन छोटों में से किसी एक को ठंडा पानी का प्याला ही पिलाएगा, मैं तुमसे कहता हूं कि वो अपना अजर क्या कर चुका है? पा चुका है। और यही आयत आप लोग मरकस 9:41 में लिखे, तो वहां पर लिखा है कि जो प्याला तुमको ठंडा पिलाएगा, किसके नाम से? मसीह के नाम से, तो वो भी अपना अजर नहीं खोएगा। तो क्या मैं और आप, अगर हम ये खैरात के काम कर रहे हैं, आज हम रोजे रख रहे हैं, आज हम दुआएं कर रहे हैं, तो क्या हमारी भी दुआएं आज दिखावे के लिए हैं? आज हमारी भी खैरात जो है दिखावे के लिए है? और अगर ये सब दिखावे के लिए है, क्योंकि मेरे अजीजों, रोजा सिर्फ और सिर्फ हमें पेट को जो है खाली रखने का नहीं है, मुंह को बंद करने का नहीं है कि हम भूख को बर्दाश्त करें। अगर हमने भूख भी काटनी है तो वो खुदावंद के कामों के लिए अपनी जुबान को बदी से बाज रखें, अपनी जुबान को किसी को काटने से बाज रखें। क्योंकि ये जुबान जो है ये सबसे बड़ा हथियार है, तलवार है, जो इंसान को क्या करती है? कत्ल करती है। क्योंकि मेरे अजीजों, रूह जिंदा करती है, लेकिन जो अल्फाज होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमें मार देते हैं। सो अगर हमने रोजा रखना भी है तो अपनी जुबान को बदी से पास रखना है और अपने होठों से
कभी भी वो लफ्ज अदा नहीं करना कि मेरे और आपके बाप के हुक्म के खिलाफ हो, क्योंकि उसने हमारी खातर लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से काम किया है। अगर हम इब्तदाई कलीसिया में देखते हैं तो उन्होंने भी क्या किया था, उन्होंने भी जो वहां पर वो देखते थे जरूरतमंद है तो अपना मालो सबाब बेच बेच कर वो क्या करते थे, वो वहां पर सबको बांट दिया करते थे। और जब वो बांटते थे तो उस कलीसिया में देखे कि किस तरह इत्तेफाक भी था, वो कलीसिया भी बढ़ रही थी, अफसाइश कर रही थी, और वहां पर जो है खुदा अपने कलाम को और ज्यादा उन पर जाहिर भी कर रहा था, और खुदावन का अबर भी उनकी जिंदगियों में था। और ये मेरे अजीजों तभी होता है जब हम अपने आप को आजज इनकिसार कर लेते हैं और खुदावन के काम जो हैं वो हम खुश असलूबी से करते हैं। और अगर हम आज रोजे रख के, जिस तरह मेरे अजीजों अगर आप लोग मेरे साथ निकालें यशाया और उसका 58 बाब, और वहां पर लिखा है 7-8 में, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, तू अपने हम जिनस से रूपोश ना हो, अपने हम जिनस से रूपोश ना हो। मेरे असीसों, जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, वो भी उन्होंने उतरवा लिए थे और उसने हमें ढांप लिया था ताकि हमारी शर्मिंदगी खत्म हो जाए। तो मेरे अजीजों, अगर क्या मैं और आप आज रोजे रख रहे हैं तो हम सुबह से नहीं बल्कि हम अक्सर लोग जो हैं शाम से रखते हैं। तो जब हम शाम से रोजा रखना शुरू कर देते हैं तो सुबह के नाश्ते के भी अगर आप देखें पैसे, दोपहर के भी देखें, तो अगर हम ये पैसे किसी मुताज को दे आते हैं और अपनी टेबल पर हम अगर कम खाना रख लेते हैं, तो मेरे अजीजों आपका जो रोजा है वो खुदावंद की हजूरी में मकबूल होगा, क्योंकि खुदावंद जो है वो हमेशा मस्कीनों आजसों का ख्याल करता है। और अगर मैं और आप भी इस तरह से ख्याल करेंगे और इस तरह से अगर किसी नंगे को हम भी कपड़े पहना देंगे जिस तरह यीशु मसीह ने हमारी शर्मिंदगी को ढांप दिया, तो अगर हम भी उनकी शर्मिंदगियों को ढांपेंगे, अगर हम भी उनके घरों में जाकर अगर हमें किसी के बारे में पता चल जाता है, तो मेरे अजीजों अगर हम भी उसके लिए अपना दिल खोलते हैं, तो मेरे अजीजों आपका रोजा जो है वो खुदावंद की हजूरी में कबूल हो चुका है। नहीं तो हम चाहे 40 रोजे भी रख लें, साल के भी रोजे रख लें, लेकिन जिस तरह यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात का जो एक रोजा रखा था, एक हमें नमूना दिया था, वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हर एक उस जिस्मानी ख्वाहिश को, जिस्मानी धन दौलत को क्या किया था, रिजेक्ट किया था, और सिर्फ किसकी मर्जी को पूरा किया था, अपने बाप की मर्जी को पूरा किया था। और कहा था कि आदमी सिर्फ और सिर्फ किससे जीता है। हमें भी आज जो है ना इस कलाम से जीना है, और ये कलाम हमें जीना सिखाता है, और ये कलाम ही हमें चलना सिखाता है, और ये कलाम ही हमें दूसरों की मदद करना सिखाता है। क्योंकि मेरे अजीजों, अगर हम ये खरायत के बारे में देखें नए और पुराने अहदनामा में, तो खुदा परस्त दीनदार जो शख्स है वो क्या होता है, उसके करदार का एक अहम हिस्सा है। आए दो जो हैं अहम शख्सियत के बारे में सीखेंगे जो कि खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हमने देखते हैं कि जो कि पेश थी। अगर आप लोग मेरे साथ निकालें इमाल और उसका 10 बाब, और वहां पर हम देखते हैं कि कर्नीलियस जो है वो क्या है, कैसरिया में कर्नीलियस नाम एक शख्स है, और वो पलटन का सरदार है, और वो दयानतदार है, दीनदार है, घराने समेत खुदा से डरता है और यहूदियों को बहुत खैरात देता है, और हर वक्त खुदा से क्या करता है, दुआ करता है। अब वो दुआ करता है तो क्या जो वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक काम कर रहा है, तो क्या खुदा उसकी दुआ को नहीं सुनेगा? बिल्कुल उसकी दुआ को सुनेगा। आए मेरे साथ खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें कि हम कहते हैं कि अजर नहीं मिलता। बिल्कुल मेरे अजीजों, खुदावंद जो एक प्याले का अजर नहीं रखता, तो खुदावंद क्या खरायत देने वालों का अजर नहीं देगा? बिल्कुल उनको भी अजर देगा। और यहाँ पर उसने लिखा है 4 आयत में, उसने उससे कहा, गौर से देख और डर कर कहा कि खुदा क्या है। उससे कहा कि तेरी दुआएं और तेरी खरायत यादगारी के लिए खुदावंद के हजूर पहुंची है।
हमारी जो आज जो भी हम खराइत दे रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अगर खुदावंद के हुक्मों को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देकर जिसको हम फॉलो करें हैं, जिस तरह उसने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया उसके मुताबिक हम ये कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों वहां पर यादगारी का दफ्तर खुलेगा और उस किताब में सब कुछ दर्ज हो रहा है और वो उसके मुताबिक ही क्या होगा, हमें अजर मिलेगा। अगर आप लोग 9वें बाब में चले तो वहां पर भी देखे, एक तबीता जो है, एक वहां पर एक औरत है और वो वहां पर क्या कर रही है, आप लोग देखें 9वें बाब की 39 आयत में, वहां पर जो है एक तबीता नाम है और वो भी क्या करती है, कुर्ते कपड़े सी कर जो है सबको देती है और फिर उस क्या करती है, उनके खरायत सबको, बेवों को, मुकद्दसों को क्या करती है, वो देती है वहां पर। तो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में हम लोग देखें कि खुदावंद जो है वो अपने लोगों की जो भी उसकी राहों में जो खर्च करते हैं उसके बेटे और बेटियों के लिए। और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जमा हरनी है, वो बहुत ही नेक काम और खरायत करती थी। और वहां पर देखे जब वो बीमार हुई है तो उसे बाला खाना में लेकर गए हैं और उसके शागिर्द पतरस ने उसके लिए दुआ की है और वो वहां पर क्या हो गई है, जिंदा हो गई है। मेरे अजीजों, आज हम कलाम में पढ़ते हैं करनीलियस के बारे में और तबीता के बारे में कि उनका जो नाम है पेश है कि वो खुदावंद की हजूरी में जो खुदावंद के हुक्म के मुताबिक खरायत का जो दस्तूर था, जो तरीका था, उसके मुताबिक वो लोगों की मदद करते थे। इसलिए उनके लिए खुदावंद के कलाम में लिखा गया है कि उसकी यादगारी के दफ्तर जो है खुदा के हजूर में, उसकी खरायत का जो है अजर पहुंच चुका है और खुदावंद क्या देगा, उसको अजर देगा, क्योंकि वो किसी का भी अजर नहीं रखता। आमीन, हालेलुया। आप लोग देखिए, अगर मुकाशवा 22 बाब और उसकी 12 आयत, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक अजर मेरे पास है। और रोमियो 2 और 6 में भी लिखा है कि वो हर एक को उसके कामों के मुताबिक जो है वो बदला देता है। आज मैं और आप अपने अपने कामों को देखें कि क्या हम लोग उसी तरह से उन गरीब बहन भाइयों के साथ जिस तरह खरायत हमें देनी है पोशीदगी के साथ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है तू दाएं हाथ से दे तो बायां हाथ भी उसे ना जाने, और ये है पोशीदगी। और जब तू इस तरह से देगा तो तेरा खुदा क्या देगा, तुझे पोशीदगी में ही बदला देगा। आज मैं और आप भी अपनी जिंदगियों में झांके कि क्या हम लोग भी जो वाकया ही मुताज हैं, हकदार हैं, अगर उनको हम उस तरह से उनके हक को लुटा रहे हैं जिस तरह हमारा खुदा हमें अपने बेटियां और बेटे के हक के हिसाब से हमें हर एक बात के लिए ब्लेस कर रहा है, तो क्या मैं और आप भी उसके बेटे और बेटियां होते हुए हम वैसे ही उन लोगों को ब्लेस कर रहे हैं? अगर हम नहीं कर रहे तो मेरे अजीजों यहां पर मेरे साथ देखें, क्योंकि जो खरायत है वो गुनाहों का कुफारा भी समझा जाता है। आप दानियल 4 बाब और उसकी 27 आयत में लिखें तो वहां पर जो है नबूकत नजर एक ख्वाब देखता है और वहां पर वो ख्वाब क्या देखता है, अब मैं उस पूरे ख्वाब को आप लोगों के सामने नहीं बयान करूंगी, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूं कि उससे जो ख्वाब का मतलब दानियल ने उसको बताया, तो उसने उससे कहा कि तुझे क्या किया जाएगा, इस ख्वाब का जो मतलब है कि तुझे आदमियों से निकाल दिया जाएगा, मैदान में भेज दिया जाएगा, हैवानों जैसा तू हो जाएगा, हैवानों जैसा तेरा दिल हो जाएगा और तुझसे सल्तनत जो है वो छीनी जाएगी और तू जानवरों की तरह क्या खाएगा, घास खाएगा। मेरे अजीजों, जो खुदा मेहरबान खुदा है, जो हम कहते हैं कहरकन में धीमा और शफकत में गनी है, तो मेरे अजीजों यहां पर मैं आपको इस आयत को पढ़ के बताती हूं जो नबूकत नजर के लिए दानियल ने उसको कहा। इसलिए आए बादशाह तेरे हजूर में सलाह कबूल हो, अपनी खताओं को सदाकत से और अपनी बदकारियों को मस्कीनों पर रहम करने से क्या कर ले, दूर कर। मुमकिन है कि इससे तेरा इत्मीनान ज्यादा हो। अगर मैं और आप भी
वहां पर जो खुदा का बंदा दानियल है वो असीरी से आया हुआ है, और खुदा ने वहां पर उसको कैसे इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर उन ख्वाबों को जो है उसकी ताबीर उसके ऊपर अया की है। और उसके पास और वहां पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जो वहां पर सरफराजी पे नजर आ रहा है, लेकिन खुदावन का बंदा जब उसको बताता है तो मेरे अजीजों उसको कहता है कि मैं तुझे सलाह देता हूं कि तू क्या कर, अपनी खताओं को जो तूने इन अवाम पर, इन गरीबों पर की है, तो तू क्या कर, सदाकत से अपनी बदकारी को क्या कर। और सदाकत कौन है? सदाकत तो एक ही है, और वो सच्चाई का खुदा है। क्योंकि सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे तो वो तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। तो वो उसको कहता है इस सदाकत से क्या कर, अपने होठों से सच्चाई के साथ तू क्या कर, इस बदकारी को जो है अपनी जिंदगी से क्या कर दे, खत्म कर दे। और जो तू मस्कीनों पर रहम नहीं कर रहा उन पर रहम कर, तो तेरा इससे ज्यादा इत्मीनान हो जाएगा। अब एक इंसान को वहां पर वार्निंग मिल रही है कि बादशाही जो है वो आसमान की तरफ से होती है, और अगर तेरे पास बादशाही है और तू उसको हासिल दोबारा करना चाहता है तो अपनी जिंदगी में खुदावंद के अहकाम को अपना, और अगर तेरे पास है तो इन मस्कीनों पर तू रहम कर, इनका हक इनको दिला। तो मेरे अजीजों, आज मैं और आप भी अगर चाहते हैं, खुदावन ने हमें मौका दिया है तो इस मौके को गनीमत जाने, क्योंकि वक्त बुरा है। और जिस तरह आप देखते हैं कि अभी जंगें शुरू हो रही हैं, अभी ये कोरोना खत्म हुआ भी नहीं है कंप्लीटली तौर पर, उधर जंगें शुरू हो रही हैं। तो मेरे अजीजों, ये भी कलाम की ही पेशन गोई है, मुकाशवा में आप सब पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इन कामों के लिए क्या करना है? आगे बढ़ना है। और हमें क्या करना है? जिस तरह खुदावन के कलाम में लिखा है, जब तक हर एक जुबान इकरार ना करेगी, हर एक घुटना नहीं झुकेगा, तो खुदावन का आना जल्द मुबारक नहीं होगा। आए आज मैं और आप इन लोगों की मदद करें, इनको इस कलाम की, जिस तरह दानियल ने उसको सलाह दी है, क्योंकि खुदावन के कलाम से बढ़कर कोई भी बड़ी इस्लाहकार नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ उसी के कलाम से मिलती है, जिस तरह हमें मिली है। और हम रास पास ठहरे हैं, और हम ये कोशिश करते जाएं कि हम उन्हीं राहों पर चलकर, अगर हम अपनी दुआओं को, खरायत को, रोज़ों को खुदावंद की हजूरी में मकबूल ठहराना चाहते हैं और अजर लेना चाहते हैं, क्योंकि हर एक इंसान को उसके अमाल के मुताबिक क्या मिलेगा? बदला मिलेगा। तो हमें भी खुदावंद वार्निंग दे रहा है, तो हमें भी क्या करना है? हमें भी इन बातों को अपनी जिंदगी से निकालना है, ताकि खुदावंद हम पर क्या करे? अपने नूर को तो उसने हम पर चमकाया है, फजल अपना किया हुआ है। तो अगर चाहते हैं ये फजल बरकरार रहे और हमारा भी उस यादगारी के दफ्तर में नाम जो है वो खूबसूरती के साथ, जिस तरह करनीलियस का लिखा है, तबीता का लिखा है, अगर मैं और आप भी लिखवाना चाहते हैं, तो आए मेरे अजीजों, इन रोज़ों के अयाम में हम अपनी जिंदगियों में इस वक्त को गनीमत जाने और खुदावंद के पास आ जाए। क्योंकि अभी भाई गीत गा रहे थे, कल वरी दे सहारे पापी बच गए ने सारे। पापी कल वरी के सहारों से बच गए हैं, उसके सलीब के वसीला से बच गए हैं। आज अगर मैं और आप बचे हैं तो मेरा और आपका भी काम है उनको बचाना। और अगर हम आज इस कलाम के मुताबिक उनको नहीं बचाएंगे तो मेरे अजीजों, गुनाहगार तो अपने में गुनाह में मरेगा, लेकिन उसकी बासपुरसी किससे की जाएगी? रास पास से की जाएगी। तो अगर मैं और आप रास पास हैं तो आए अपनी रास पासी के जो काम है वो खुदावंद के जलाल के लिए करें, ना कि दिखावे के लिए करें। और अगर हम करते हैं तो जिस तरह अपने रिश्तेदारों के लिए करते हैं ना, एक हाथ से देते हैं, दूसरे से नहीं पता चलने देते कि हमारे भाई की बेइज्जती हो, तो इसी तरह आज मुझे और आपको भी इन रोज़ों के अयाम में अपनी जिंदगी को जैसा मसीह कामल है, हमें भी कामल होना है। और इस कामल होने के लिए हमें इस कलाम पर अमल करना है और इस कलाम को लेकर आगे बढ़ना है। खुदावंद मुझे और आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और हमें जो है दिखावे के कामों से बचाकर महफूज रखे, बल्कि हमें जिस तरह हमारे मसीह ने हमें एक नमूना दिया है, उसी तरह हमें भी इन कामों को खुदावंद करने की तौफीक दे।
खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो उन रोज़ों की अहमियत में। खुदावंद आप सबको उसी तरह रोज़ों को रखने की और उन पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।